हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम एरे देखेंगे। ओके, एरे इंजर्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से एरे वर्क करता है और बेसिक इंट्रोडक्शन टू एरे हमने देखा था। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे का जो एडवांस पार्ट है, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है। उसके बाद एरे के जो मेथड्स है, इनबिल्ट मेथड जो जावास्क्रिप्ट में बने हुए, तो वो भी हम देखने वाले। और उसके बाद एरे मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, उसके बाद एरे के जो सारा बेसिक हम आज यहाँ पर कवर करने वाले। ओके, तो पिछले ये सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए। पहला वीडियो जो वेरिएबल्स के ऊपर है, ओके, सारे वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो हम डिटेल में रखेंगे क्योंकि आपको एरे के बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कवर क्या करने वाले, तो ये तीन ही टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले, लेकिन ऐसे कवर करेंगे कि आपको दोबारा किसी और का लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर सीखना है ना, तो ऐसा सीखिए कि इन डेप्थ। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था कि किस तरह से हम एरे को क्रिएट करते हैं। तो एरे बेसिकली कुछ नहीं है, एरे एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। तो एरे हमको यूज क्यों करना है, क्योंकि अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, ओके, किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर जो डाटा होता है ना, वो किस प्रकार से स्टोर होगा आपको पता है। तो क्या आप हमने अब तक क्या देखा था, लेट ए इज इक्वल टू हम 10 लिखते, तो ये ए क्या हुआ, एक नंबर को स्टोर कर सकता है। लेकिन मुझे हाई अमाउंट ऑफ डाटा को यहाँ पर स्टोर करना है, तो मैं एरे की हेल्प से कर सकता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एरे को क्रिएट करना है, तो हमें पहले तो एरे को कॉन्स्ट कीवर्ड से ही डिक्लेयर करना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है, अब देखो एक बार अपने एरे को डिक्लेयर कर दिया तो आपको उसके बार बार चेंज नहीं करना है। ओके, मेन एरे में यानी कि उसे रीडिक्लेयर नहीं करना है। रीडिक्लेयर यानी कि मतलब रीअसाइन नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया, अब हम ए की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, एरे को हम कभी भी कॉन्स्ट से ही डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब देखो हम यहाँ पर अगर एक एरे बनाने की कोशिश करें, ओके, और यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब आप यहाँ पर नल भी लिख सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कर सकते हो, एक फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हो, जो मर्जी चाहे आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पहली वैल्यू मैंने 10 स्टोर किया, उसके बाद मैंने एक बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फंक्शन को स्टोर किया, फंक्शन ए को स्टोर किया। ओके, ये भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये भी ये स्टोर होता है। उसके बाद मैं एक ऑब्जेक्ट को स्टोर करता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि अरे में हम हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो हम एरे को लूप से क्यों इटरेट करना चाहेंगे। ओके, क्योंकि अभी तक तो हमारी ज़िंदगी तो आसान चल रही थी, लेकिन हम एरे को इटरेट क्यों करना चाहेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एरे के ईच एंड एवरी एलिमेंट को विजिट करना है। विजिट करना मतलब क्या करना, हमें अगर 10 चाहिए, हमें अगर फॉल्स चाहिए, फंक्शन चाहिए, तो हम इसे किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर ये फॉल्स वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेट एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बी इज इक्वल टू, और हम एक एरे लिखेंगे। अब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है, लेंथ -1 तक। अब देखो हमको क्या देखना है कि ये फॉल्स कितने पोजीशन पर स्टोर है, कितने पोजीशन पर, तो ये 10 तो जीरो पोजीशन पे है, फॉल्स 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पर 1, तो हमारी फाइनली बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। अब हमें ऐसे ही करके सारे एलिमेंट को न्यू वेरिएबल में क्या करना है, असाइन करना है। मतलब हमें क्या करना है, काम बार बार करना है। तो हम क्या करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं। हमने लूपिंग के वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम लूप को चलाते हैं। ओके, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको विनती करता हूँ कि ये वीडियो आप जरूर देख लेना। कौन सा है, लूपिंग का वीडियो मैंने बनाया नहीं अब तक, और ठीक है मैं आपको ये लूपिंग का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम एरे को इटरेट कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लूपिंग भी सीख जाओगे और एरे को इटरेट कैसे कर सकते हैं वो भी सीख जाओगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक index.html नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पर एक index.html नाम की फाइल क्रिएट की। अगर आपको ये जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है, आपको ये नहीं पता है ना, तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर एक कुछ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है और एंटर दबा देना। ओके, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट ये स्निपेट जनरेट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अरेज इन जेएस। ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर एक जेएस की फाइल क्रिएट करना है। अब मैं उसको app.js नाम रखता हूँ। ओके,
तो ये फाइल मुझे लिंक करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो एट द बॉटम में अब क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग में, और इसकी जो सोर्स होगा ना, सोर्स, तो यहाँ पर app.js लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बेसिक सा स्टेटमेंट लिखूंगा console.log कि मेरी फाइल सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है नहीं, और यहाँ पर लिखूंगा हेलो, ठीक है। तो ऐसा लिखा मैंने, और आउटपुट में जाकर देखते हो तो यहाँ पर आप आएंगे, और CSS की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम CSS को छोड़ देते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर देखेंगे, ओके। तो यहाँ पर ये खुल जाएगा, ये देखिए, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और इसको हमें क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, और कंसोल पर हम हमारा सारा आउटपुट देखेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। और ये देखो, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रिंट हो चुका है, हमारा हेलो कोड विथ विजय, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें सीखना क्या है, यहाँ पर फिर से आते हैं कि एरे के एलिमेंट हम लूप से कैसे इटरेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि एरे जो होता है ना, उसका अगर हम टाइप ऑफ करें तो वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो आपको अपने दिमाग में एक बात ध्यान में रखनी है कि एट द एंड जावास्क्रिप्ट में सब ऑब्जेक्ट ही है। आप कुछ भी कर लो, सब ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि लेट सपोज मैं एक एरे को डिक्लेयर करता हूँ, लेट ARR इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं 10, 20, 30 और 40 रखता हूँ, ठीक है, 40 रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर console.log करूँ और यहाँ पर मैं ARR को प्रिंट करूँ, ARR को क्या करूँ, प्रिंट करूँ, तो क्या आउटपुट आएगा मेरा, सिंपली क्या आउटपुट आएगा हमारा, ये आउटपुट है। क्योंकि यहाँ पर देखो 0th इंडेक्स पर कौन स्टोर है, 10 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पर कौन स्टोर है, 20, सेकंड इंडेक्स पर है 30, थर्ड इंडेक्स पर क्या है, 40 स्टोर है। अब देखो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है ना, वो क्या है, 4 है। तो लेंथ क्या है, एरे की प्रॉपर्टी है जो कि हमें क्या रिटर्न करके देती है, एरे कितने साइज का है, ठीक है भाई, ओके। तो ये हमें समझ आया। लेकिन हम अगर console.log करें और हम अगर टाइप ऑफ चेक करें किसका, ARR का, तो हमें क्या आना चाहिए, एरे आना चाहिए। तो ये दिखाता हूँ क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जो हमारा एरे का जो टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको देखना है कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया और उसका भी टाइप चेक करें, उसका भी टाइप क्या किया, मैंने चेक किया, अब मैं कैसे जान पाऊंगा कि ये एरे है क्या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एरे का भी टाइप ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका भी टाइप ऑब्जेक्ट आता है, तो वो कैसे चेक कर सकते हो। तो एरे के पास, एरे क्या है, एक एट द एंड ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने पहले कहा था कि आपको ये ध्यान में रख देना है कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ सभी ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। फंक्शन भी एट द एंड एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। अब देखो मुझे चेक कैसे करना है कि ये सच में एरे है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, console.log, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हो कि ऑब्जेक्ट का भी टाइप ऑब्जेक्ट होता है और एरे का भी टाइप ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मुझे पता कैसा चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है, क्योंकि एरे को भी मैं चेक करूंगा कि वो ऑब्जेक्ट ही बताएगा ना कंसोल पर। ये देखो ये क्या बता रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट बता रहा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट का भी टाइप ऑफ निकाले, वो भी ऑब्जेक्ट बताएगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है। तो वहां पर एरे की एक इनबिल्ट मेथड होती है, एरे डॉट इज एरे नाम की। तो आपको यहाँ पर पास कर देना है ARR। अब ये आपको बताएगा कि ये एरे है क्या नहीं। अगर ये क्या कर देता है, अब देखो किसी भी फंक्शन के आगे आपको अगर इज लिखा आया तो पक्का ध्यान में रखिए कि ये फंक्शन कोई भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, एक तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आया, मेरा ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं मैं, लेट obj इज इक्वल टू obj इज इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते थे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, obj का डालता हूँ। तो ये क्या ट्रू रिटर्न करके देगा मुझे, नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये तभी ट्रू रिटर्न करके देता है जब भी उसके अंदर कोई भी एक एरे को हमने डाल दिया हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हटाकर ARR करते तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हो, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। ये आपको समझ में आया। अब देखो हम एरे को इटरेट करना चाहते हैं लूपिंग की मदद से। अब देखो आपने अगर अब तक लूपिंग का यानी कि लूपिंग पर काम नहीं किया है, मतलब लूपिंग स्टेटमेंट्स पर काम नहीं किया है, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, फॉर अप लूप क्या होता है, फॉर इन लूप क्या होता है, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, तो ये सारे जो लूपिंग्स है उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, और वो वीडियो देखने के बाद आप जान जाओगे कि लूपिंग क्या होता है। फिलहाल आप ऐसा समझ सकते हो कि देखिए जाने दो,
तो यहाँ पर लूपिंग को यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये 3 भी प्रिंट करना है, मुझे 20 भी प्रिंट करना है। अगर मैं बिना लूपिंग के करता यानी कि लूपिंग का यूज़ करके नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग मुझे यहाँ पर 10 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ARR फर्स्ट वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और ऐसा पेस्ट करते करते, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर की वैल्यू चाहिए, सेकंड इंडेक्स पर और यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पर। तो मेरे जो वैल्यू है सारे प्रिंट हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। लेकिन मुझे ये क्या करना है, लूपिंग के साथ में कर सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्राई प्रिंसिपल को यूज करना है, यानी कि डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखो, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ मतलब अपने आप को क्या करो, रिपीट मत करो। कोई भी ऐसा एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मतलब किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करो जो कि आपको क्या कर सकती है, आपकी ज़िंदगी आसान कर सकती है। तो हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया गया है लूप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिक लूप से किसी भी लैंग्वेज में जाओ, जावास्क्रिप्ट में जाओ, पाइथन में रेंज के तरह होते हैं, लेकिन C++ में जाओ, जावा में जाओ, तो यहाँ पर फॉर लूप का और फॉर लूप का यही मतलब है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई को हम लेके जाएंगे, सॉरी इंटीजर पर क्यों, सॉरी यहाँ पर मुझे लेट लिखना था, गलती से इंटीजर लिख दिया, ठीक है। और आई हम कब तक चलाएंगे, ARR डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आई को हमने 0 से इनिशियलाइज किया। पहले तो होता है हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन, सेकंड होता है हमारा कंडीशन। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो भी हम लूप के अंदर घुस सकते हैं, ओके। किसी भी घर के अंदर घुसने के लिए हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आइडेंटिटी मतलब ट्रू या फॉल्स, यानी कि ट्रू मतलब क्या है, ये हमारे पहचान का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा अपडेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन दे सकते हो, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू कुछ भी दे सकते हो, ओके। लेकिन हम i इज इक्वल टू मतलब एक ही देंगे, ओके। अब हमें करना क्या है, हमें कंसोल डॉट लॉग करना है, ठीक है। एक ही काम हमें अगर बार बार करना है तो हम लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ARR ऑफ, अब देखो पहले a की वैल्यू कितनी है, सॉरी आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। उसके बाद आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ARR डॉट लेंथ मतलब इस एरे का लेंथ कितना है, 4 है। लेकिन एरे के जो इंडेक्स स्टार्ट होते हैं ना, वो होते हैं 0 से स्टार्ट, यानी कि हमारा जो एरे है वो जाएगा 0 से 3 लोग 4 तक नहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या किया, आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ। ARR डॉट लेंथ मतलब क्या है, 4 ही है, ओके। क्योंकि ये जो इसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब कुछ नहीं है, लेंथ मतलब एरे में कितनी एलिमेंट है वही है लेंथ, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आई पास कर दूंगा, और ये जो है ना इसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से वही आउटपुट, ठीक है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसको सेव करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो फिर से वही आउटपुट। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हो, एरे को इटरेट कर सकते हो। इटरेट करना मतलब क्या करना, एरे के प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है मुझे, वैल्यू को यानी कि विजिट करना है। अब देखो बात, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए, ओके। ये पूछा जा सकता है कि एरे म्यूटेबल होता है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपको बताया जाता है जब मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था आपको, ओके, तभी आपको यानी कि उसी वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रिंग म्यूटेबल है या नहीं है, एरे म्यूटेबल है क्या नहीं। तो इस बारे में हम यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एरे होता है ना वो होता है म्यूटेबल। तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल। अब देखो ये जो शब्द है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट्स है, ओके। ये जो म्यूटेबल है, ठीक है। तो म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, कि एरे में आप चेंजेस कर सकते हो, यानी कि अगर आप क्या कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, तो इसको कॉपी करके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैंने अब एक एरे डिक्लेयर किया था, ये एरे, ओके, ये एरे। अगर मुझे 10 की जगह मुझे 20 स्टोर करना है, 10 की जगह मुझे क्या स्टोर करना है, 20 स्टोर करना है, तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, आपको पता है कि ARR और 20 किस पोजीशन पर स्टोर है, फर्स्ट पोजीशन पर। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 लिखूंगा और मुझे वहाँ पर क्या स्टोर करना है, लेट सपोज मुझे यहाँ पर फॉल्स स्टोर करना है, फॉल्स, ओके। तो मुझे यहाँ पर फॉल्स स्टोर करना है। अब मैं अगर देखूँ कंसोल डॉट लॉग करके
और ARR को प्रिंट करके देखो और स्टोर करने से पहले console.log ARR करके देखो तो डेफिनेटली मेरा आउटपुट देखो क्या आ जाएगा। ओ यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो, पहले मेरा जो सेकंड पोजीशन थी ना, ये क्या हुआ, ओके, सेकंड पोजीशन मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पर जो मेरा जो फर्स्ट पोजीशन में जो इंडेक्स पड़ा है, यानी कि जो एलिमेंट पड़ा है, कौन सा पड़ा है 20, मुझे 20 की जगह फॉल्स स्टोर करना था। अब देखो यहाँ पर 20 की जगह पर क्या आया, फॉल्स आया। इसका मतलब ये है कि अगर आप एरे में चेंज करोगे तो मेन एरे में भी चेंज होगा, तो इसी का मतलब होता है म्यूटेबल। लेकिन स्ट्रिंग के साथ ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी मेथड यूज करो तो एक वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग रिटर्न करके देती है, मेन स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं होता। और स्ट्रिंग जो होती है वो नॉन म्यूटेबल होती है, मतलब म्यूटेबल नहीं होती, ठीक है। और जो हमारा एरे होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अब कोई प्रूफ है इसका, ये पहला प्रूफ देख लिया हमने। और हमें यहाँ पर क्या करना है, इस सारे एलिमेंट में हमें क्या करना है, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर स्टोर करना है। तो ये कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर सिंपल से एलिमेंट रखते हैं, ओके। इसको भी हम क्या करते, कमेंट आउट कर लेते और फिर से एक एरे को स्टोर करते, डिक्लेयर करते, ठीक है। और आपको क्लैरिटी आएगी, ओके। कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नम्स नाम का एक एरे को क्रिएट करूँगा मैं। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। तो ये मैंने स्टोर कर दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस एरे में मुझे 1 की जगह पर क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा स्टोर करना है। तो वो किस तरह से मैं अचीव कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तो पहले लूपिंग स्टेटमेंट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एरे को क्या करना है, विजिट करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप को लगाऊंगा और यहाँ पर, सॉरी ये साला इंट क्यों ध्यान में रहता है मेरा, और आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ तक जाओगे आप, और आई को आपको प्लस प्लस करना है। प्लस प्लस करना मतलब क्या, इसका मतलब अगर आप नहीं जानते ना भाई, तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है ना मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जाने दो, मेन फोकस आपका क्या है कि एरे को आपको समझ लेना है, एरे की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आपको बता देना है। अभी हम तो बेसिक देख रहे हैं ना, अब हम जाएंगे हीप में, एरे कहाँ पर स्टोर होता है, क्या कंसेप्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो एरे है ना, इसको रिप्लेस करके हमें एक ऐसा एरे बनाना है जहाँ पर इस एरे का क्या हो जाएगा, कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर को स्टोर करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जो हमारा ith पोजीशन का इंडेक्स है, वहाँ पर हम क्या करेंगे इस वैल्यू स्टोर करेंगे। तो नम्स ऑफ i इंटू नम्स ऑफ i, ठीक है। अचीव कर लिया हमने, क्योंकि हमें क्या करना है, अब ये देखो 1 का मुझे क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर कैसे निकालता हूँ मैं, उसी से ही मल्टीप्लाई करता हूँ ना। और एक दूसरा रास्ता है मेरे पास शॉर्टकट, क्या दूसरा रास्ता क्या है, नम्स ऑफ i इज इक्वल टू, सॉरी क्या हो रहा है मुझसे, नम्स ऑफ i, आपको डबल ये करना है, और यहाँ पर 2, मतलब ये पावर निकालता है, स्क्वायर मतलब पावर 2 ही ना। तो इसकी जगह देखो, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो और इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो। तो आपको ज़्यादा मैथमेटिक आती है ना, तो आप ये लिखिए, कोई बात नहीं, ओके। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके क्या करता हूँ, नम्स को प्रिंट करता हूँ। और यहाँ पर चेंजेस करने से पहले कंसोल डॉट लॉग क्या करता हूँ, क्योंकि कंसोल ही एक हमारी आखिरी ओपी की हम वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई रॉकेट नहीं है यहाँ पर। नम्स को हम क्या करते ओ देखो हमने अचीव कर लिया। अब देखो पहले जो चेंजेस करने से पहले हमने एक एरे को क्या किया था, प्रिंट किया था, वो ये वाला एरे, पहला वाला, ठीक है। ये पहला वाला एरे, और जो चेंजेस करने के बाद हमने जो प्रिंट किया था वो कौन सा है, वो सेकंड वाला एरे। ये देखिए 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4, 3 का 9, ऐसे ही हम अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मुझको भरोसा नहीं है ना, तो आप ये करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा। हाँ आंसर वही आएगा, रिफ्रेश करो, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, इसकी वजह से आप ये यूज़ कर लेना, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है भाई।
तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। तो यही एरे की इंटरनल, अब देखो यही एरे का जो सब कुछ देखा हमने कि किस प्रकार से हम एरे की जो वैल्यूज है वो चेंज कर सकते हो। और एरे जो होता है वो हमारा वो होता है म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब अगर हम एरे में कोई भी चेंजेस करें तो वो मेन एरे में उसका चेंजेस होता है। ठीक है, ओके भाई। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन कंसेप्ट क्या आती है ना, ये जो एरे है ना वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है या स्टैक में स्टोर होता है। अब देखो स्टैक क्या होता है ना, स्टैक में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो स्टैक में होता है लिफो। ठीक है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि जो पहले जाएगा वो लास्ट में निकलेगा और जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। यही हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, फॉलो होता है स्टैक में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर इसको ना हम कमेंट आउट कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, कमेंट आउट। अगर आपको ये कोड चाहिए ना तो कमेंट करिए, मैं यहाँ पर गिटहब पर ये कोड अपलोड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, और हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करेंगे जहाँ पर ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का सब चल रहा है ना वो सारा नोट्स के साथ आपको अवेलेबल होगा और उसको मैं होस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाँ लिफो, तो हमारा पहला जो आता है वो होता है स्टैक और आता है हमारा पहला हीप। अब देखो जो हमारा स्टैक एंड हीप है ना, ये जो दो मेमोरी के स्टेजेस है, और स्टैक में कौन स्टोर होता है और हीप में कौन स्टोर होता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो एरे, तो पहली बार एरे तो आपको पता है कि एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन एलिमेंट्स होता है, वहाँ पर हम हाई अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऑब्जेक्ट भी वही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमने अब तक पढ़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम एरे पर फोकस करें तो हमारा जो एरे होता है ना वो स्टोर होता है एज अ ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है हीप में स्टोर। स्टैक मतलब क्या, स्टैक मतलब आप ये ऐसा कह सकते हो कि मैंने लेट ए इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, उसके बाद लेट बी इज इक्वल टू 20 डिक्लेयर किया। ओके, उसके बाद लेट क्या STR इज इक्वल टू मैंने ABC डिक्लेयर किया। ठीक है ना, ये डिक्लेयर किया। अब ये कहाँ पर स्टोर हो रहे, ये हो रहे हमारे स्टैक पर स्टोर। स्टैक पर मतलब कैसे, पहले हमारा होगा 10 स्टोर, उसके बाद हमारा 20 स्टोर, पहले हमारा 10 स्टोर होगा। अब देखो पहले हमारा 10 स्टोर होगा, उसके बाद हमारा 20 स्टोर होगा और उसके बाद हमारा क्या होगा, ABC स्टोर होगा। जो बगा लास्ट में कौन गया था, पहले कौन गया था, 10 गया था ना, तो वो लास्ट में निकलेगा, और लास्ट में कौन गया था, ABC गया था ना, तो वो पहले निकलेगा। तो ऐसी होती है हमारी स्टैक की कंसेप्ट। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रिमिटिव टाइप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टैक में स्टोर होते हो, और जो रेफरेंस टाइप के, पहले तो एरे क्या है, एक रेफरेंस टाइप का एलिमेंट है। अब देखो एरे जो है हमारा वो हीप में स्टोर होता है। हीप में क्या होता है ना, रैंडमली कहाँ पर भी एलिमेंट जाते, आप हीप को ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी जगह है वहाँ पर कोई भी ऐसी है नहीं है, क्या नहीं है, एक रैंडमली कोई भी जगह वहाँ पर कोई भी पूरी साफ जगह है और वहाँ पर आपको भेज दिया जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ आप कहाँ पर है उसका एड्रेस अगर मुझे मिल जाए और आप कहाँ पर भी जाओ तो बात वही हुई ना कि उसी एड्रेस के हिसाब से मैं आपको ढूंढ सकता हूँ। तो इसीलिए हीप में क्या होता है, हीप में मतलब रैंडमली कोई कहाँ पर भी होता है, लेकिन होने के साथ साथ वहाँ पर उसका जो रेफरेंस एड्रेस है वो हमारे पास रहता है। वो कहाँ पर स्टोर होता है, स्टैक में। अब देखो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। स्टैक समझना बहुत सिंपल है, लेकिन हीप थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये हो गया। ठीक है, तो ये जो मेरा हीप है ना, हीप, ओके ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरे को मैंने ऐसा स्टोर किया, लेट सपोज मैंने एक एरे को स्टोर किया, लेट ARR इज इक्वल टू, मैंने एक एरे को स्टोर किया और 10 20 30 40 ऐसा मैंने क्या किया, स्टोर किया। ये जो कंसेप्ट है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, अगर ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन अगर आप समझ जाओ तो मुझे नहीं लगता कि एरे इतना हार्ड है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो ARR का एक रेफरेंस होगा, एक रेफरेंस एड्रेस। आपने देखा था C लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल का हम मेमोरी एड्रेस निकाल सकते हैं। मेमोरी एड्रेस मतलब वो मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है वो निकाल सकते हैं। तो वो कैसा, यहाँ पर ऐसा ही था। ठीक है ना, ऐसा कोई भी एड्रेस था। तो यहाँ पर अगर इस डब देखो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब ये ARR की जो कोई रेफरेंस होगा वो क्या होगा,
लेट्स सपोज हम रैंडमली 3000 समझ सकते हैं, ठीक है, 3000 समझ सकते हैं। अब ये एरे जो है ना वो स्टोर होगा हीप मेमोरी में। ये जो मेरा एरे है ना, ये एरे मेरा होगा हीप मेमोरी में स्टोर, लेकिन इसका जो रेफरेंस है ना वो होगा मेरे स्टैक में। क्या बात समझ सकते हो आप? ये जो एरे है ना एरे, इसका ये जो एरे मेन एरे वो कहाँ पर स्टोर होगा? आपका हीप में स्टोर होगा। लेकिन ये जो एरे इसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब ये हीप में कहाँ पर स्टोर है, उसका जो रेफरेंस है, अगर उसका रेफरेंस 3000 हुआ तो ये यहाँ पर कहाँ पर स्टोर होगा? जैसे हमने देखा था ना ये कि मेरा जो ए स्टोर होता है, बी स्टोर होता है, इसी तरह से मेरा जो ARR और उसका रेफरेंस यहाँ पर ऐसे स्टोर होता है हीप में, ठीक है ना, हीप में ऐसा स्टोर होता है। तो आपको यही ध्यान में रखना है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी, क्योंकि एरे तो कोई प्रिमिटिव डाटा टाइप्स नहीं है। एरे क्या है? एट द एंड एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? एक रेफरेंस टाइप का एलिमेंट है। रेफरेंस मतलब क्या कि अगर आप ARR को कि कोई भी वैल्यू को चेंज करे तो वो मेन एरे में उसको चेंज हो सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक प्रूफ देता हूँ कि ये जो ARR है ना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, BRR इज इक्वल टू 10 20 30 40, ठीक है। आपको पता है ना ये ARR क्या है? एक एरे। BRR भी क्या है? एक एरे। इस एरे में भी यही वैल्यू है, इस एरे में भी यही वैल्यू है। अगर हम देखो यहाँ पर अगर हम 10 करें, और अब देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इफ नहीं, कंसोल डॉट लॉग करते डायरेक्ट, कंसोल डॉट लॉग। किसी भी प्रिंट किया क्या हमने? नहीं ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, A इज इक्वल टू B करते हैं। अगर आप ये नहीं पता ना आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, कंपैरिजन किया इसका, और A इज इक्वल टू B, क्या आ जाएगा उसका? आपको पता है ट्रू आ जाएगा, क्योंकि 10 तो 10 की इक्वल है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ना हमारी, प्रॉब्लम हमारी यह आती है क्या, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल आ जाए ना भाई, कंसोल डॉट लॉग और ARR इज इक्वल टू BRR। अब देखो मजा क्या हो जाए, और भाई इसने तो फॉल्स रिटर्न कर दिया, ये कैसे हो सकता है? हाँ ये ऐसा ही होता है भाई। हमने एरे को क्रिएट किया, यहाँ पर क्या क्या किया, 20 20 30 40, यहाँ पर भी वही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है भाई? प्रॉब्लम कहाँ नहीं आ रही है? आपको कंसेप्ट नहीं पता, क्या नहीं पता? अब देखो ARR इसका जो रेफरेंस अलग है और इसका रेफरेंस अलग है, मतलब ये जो है ना ये अलग मेमोरी एड्रेस पर स्टोर है, और ये जो है ना हमारा ये अलग मेमोरी एड्रेस पर क्या है, स्टोर है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो है वो हीप में स्टोर हो रहा है, ये हीप में स्टोर हो रहा है, ये भी हीप में स्टोर हो रहा है। इसका रेफरेंस हम एज अ स्टैक में यहाँ पर डाल रहे हैं, और इसका रेफरेंस एज अ स्टैक में हमने यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है। अब देखो जादू, ये आपको समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आए कि ये अलग मेमोरी एड्रेस पर स्टोर होता है, ये अलग मेमोरी एड्रेस पर, भले ही आप उसमें सेम वैल्यू डालिए, इसको कोई लेना देना नहीं है। वो चेक करेगा कि हाँ इसका रेफरेंस सेम है क्या, इसका रेफरेंस सेम है क्या, वो चेक करेगा। अगर सेम है, अब देखो एक इक्वल टू हम निकाल दे तो भी वो फाल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि इक्वल टू क्या करता है, डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यू को चेक करता है, और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू को भी चेक करता है और हमारे डाटा टाइप को भी चेक करता है। लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं है हमारा, आप इक्वल को डबल इक्वल टू लगाओ या ट्रिपल इक्वल टू, इसका क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन इसका है कि ये इसको अलग से मेमोरी एड्रेस दिया जाता है और इसको अलग से मेमोरी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया? अब देखो एक जादू देखा था आपको, ठीक है, और इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे एरे के बारे में, ठीक है। ओके, तो मैं एक एरे को क्रिएट करते हैं, लेट सपोज, अब देखो मैं भी लेट का यूज़ कर रहा हूँ, लेट ARR इज इक्वल टू, सॉरी 10 कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर 10 20 30 40। आपको कंसेप्ट समझ पर या आप कंसेप्ट समझने पर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, ध्यान देना है, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉन्स्ट BRR को क्रिएट करता हूँ और ARR को ये करता हूँ। पहले मैंने इसका आंसर क्या आया था, पहले इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स आया था नहीं कि नहीं, फॉल्स आया था ना, फॉल्स, ओके, इसका आंसर मेरा फॉल्स आया था। अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, BRR इज इक्वल टू AR, इज इक्वल टू कैसे लगाएगा भाई, यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू लगा दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं
ओके, एरर पहले होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर ट्रू आ रहा है, और इसका कैसा हो सकता है। तो भाई एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी लेक्चर देखो, मतलब कहाँ पर भी देखो, मतलब कंसेप्ट तो सेम होती है ना। एक बात अपने दिमाग में ध्यान में रखो कि जो ये जो बी आर आर है ना, ये नहीं जा रहा है इसमें, इसका रेफरेंस जा रहा है कहाँ पर, अगर आप देखो, ठीक है। अब ये ए आर आर का रेफरेंस क्या है, लेट सपोज ए आर आर का रेफरेंस है 2000, तो यहाँ पर ये जो एरे नहीं जा रहा है, एरे तो हीप में एक ही बार स्टोर होगा, लेकिन इसका रेफरेंस 2 बार स्टैक में स्टोर होगा, एक बी आर आर में स्टोर होगा और एक ए आर आर में स्टोर होगा। आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ना, ये आपको पता चली होगी, पता चली मतलब समझी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूँ, ठीक है, अब देखो ना, आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको लगता है कि ए आर आर अलग है और ये बी आर आर अलग है। नहीं भाई, ए आर आर और बी आर आर एक ही चीज को पॉइंट कर रहे। किसको पॉइंट कर रहे, इसको पॉइंट कर रहे, इसको। क्यों, क्योंकि ये जो है ना ए आर है, ये हीप मेमोरी में स्टोर है, और इसका जो रेफरेंस है ना वो 2 जगह पर स्टोर है। अगर मैं बी आर आर में चेंज कर दूँ ना भाई, तो ए आर आर की बैंड बच जाएगी, क्योंकि बी आर आर में जो भी चेंज मैं करूंगा वो एज ए रेफरेंस चेंज होगा, और एज ए रेफरेंस चेंज होके इसके भी अंदर वही रेफरेंस है और इसके भी अंदर वही रेफरेंस है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि अगर मैं आर आर में चेंज करूँ तो बी आर आर में भी चेंज होगा। ये अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ कि हीप मेमोरी क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। हमारे पास तो कोई राइटिंग बोर्ड नहीं है, इसीलिए मैं आपको ऐसा डिटेल में ऐसा मतलब ऐसा समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर, ये तो आपको पता चला कि ए आर आर, अगर हम बी आर आर इज इक्वल टू ए आर आर करें तो ये एरे नहीं जाता, एरे 2 बार नहीं बनेगा आपका एरे एक ही बार बनेगा, लेकिन इस एरे का जो रेफरेंस है वो 2 बार स्टैक में स्टोर होगा, एक ए आर आर में स्टोर होगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक चीज़ है, आपके पास सपोज एक फ़ोन है, और वो फ़ोन आपने क्या किया, एक मुझे दिया और एक मेरे, सॉरी मेनू बार क्या आएगा यहाँ पर, एक मुझे दिया, ठीक है, एक मुझे दिया और एक मेरे ब्रदर को दिया, ठीक है। फ़ोन मेरे पास कौन सा फ़ोन है, ये फ़ोन है। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ब्रदर के पास पहले क्या है, एक फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन है, आप ऐसे समझ सकते हो, फ़ोन है, ये बात आपको समझ में आती है। और मैंने भी क्या किया, ब्रदर का फ़ोन यानी कि मेरा फ़ोन, इस यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, फ़ोन तो एक ही है ना, फ़ोन डबल हो गया क्या, नहीं, फ़ोन एक ही है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रदर का और मेरा फ़ोन एक ही है, तो इसलिए ए आर आर और बी आर आर का एरे एक ही है, वह हीप में स्टोर है। अगर मैं फ़ोन को तोड़ दूँ ना, अगर मेरे पापा ने मेरे ब्रदर का फ़ोन देखा तो वो टूटा हुआ होगा ना, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पर बात समझ में आती है कि इसको भी हम कट कर लेते हैं, आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सॉरी तो क्या हो रहा है मुझसे, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं ए आर आर को प्रिंट करता हूँ, ठीक है भाई, ए आर आर को मैंने प्रिंट किया। अब मैं क्या करता हूँ, बी आर आर की जो फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ मैं ट्रू डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं ए आर को प्रिंट करता हूँ। मैंने, अब देखो ध्यान से देखो, ये कंसेप्ट है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको क्या बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंटरव्यू के पॉइंटर से सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये बेसिक चीज़ें अगर आपको पता चली ना, तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए हलवा बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको देखना है सिर्फ, ठीक है। ये एरे को बना लिया मैंने, पहले तो एरे को बना लिया, पहले एरे को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, कि ये मेरा एरे है ना, तो वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्ट बी आर आर इज इक्वल टू ए आर आर क्या, मैं आपको फिर से कर दे रहा हूँ कि ये एरे मतलब ये फिर से नहीं क्रिएट हो रहा है, इसका रेफरेंस इसके पास जा रहा है, यानी कि ए आर आर और बी आर आर एक ही एरे को प्रिंट कर रहा है, यानी कि एक ही एरे को पॉइंट कर रहा है। ए एरे हीप में आराम से स्टोर है, ये क्या कर रहा है, आप टेंशन मत लो। आपने क्या किया, आपको 2 बनाने की जरूरत नहीं है, ए आर आर इज इक्वल टू बी आर आर इज इक्वल टू ए आर आर किया ना, तो मेरा रेफरेंस आप भी लो और आप भी लो, आप चेंजेस करोगे तो मुझ में मेरे में चेंजेस होगा, लेकिन आप अगर मुझे एक्सेस करना चाहो तो वो चेंजेस मतलब अगर आप उसने मेरे ऊपर चेंजेस किया और वही चेंजेस मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये देखिए वहाँ पर होता क्या है,
मैंने क्या किया, बी आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स पर क्या किया, यानी कि 20 पर 20 के जगह पर मैंने ट्रू स्टोर किया। अब देखो पहले आर आर मेरा ऐसा था, मैंने आर आर में कुछ चेंज किया क्या, आपके सामने आर आर में मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, फिर भी मेरे आर आर में चेंज होगा। फिर क्यों हुआ चेंज, क्योंकि बात एक ही ना भाई कि ये हीप मेमोरी में स्टोर हुआ है, उसके रेफरेंस दो जगह पर जा रहे हैं। अगर मैं उस इसमें चेंज करूँ या इसमें चेंज करूँ, इसमें तो चेंज होने ही वाला है, और इस यहाँ पर मैं एरर को एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो वो चेंज होके ही वापस आएगा ना भाई। तो यही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और इसी कंसेप्ट को अगर मुझे एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करनी है तो वहाँ पर आता है स्प्रेड ऑपरेटर। और इस एडवांस कंसेप्ट में अभी तक नहीं जाएंगे, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से एरे की जो इंटरनल थोड़ी सी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आपको मैं बता दिया। ठीक है, वे स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग क्या होते हैं, वो अर्बन जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, वो आपको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, उसके लेक्चर वहाँ पर उसके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, गिटअप पर डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिंपल कंसेप्ट है, आप समझ जाओगे। ओके, और अब ऐसा देखेंगे। अब देखो मैंने आपको कहा था कि आपको मैं बताऊंगा कि एरे ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, मतलब एरे में हम कैसे डाल सकते हैं एलिमेंट्स, मतलब एरे एज अ मेमोरी में कैसे स्टोर होते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं कैसे। लेट सपोज मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए आर आर इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 यही ऑब्जेक्ट ही है ए आर आर। अब देखो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, ए आर आर इज इक्वल टू ऐसा स्टोर होता है, जीरो इंडेक्स पर मेरा होगा 1 स्टोर। ठीक है ना, उसके बाद मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे क्या हो रहा है मुझसे, अरे अरे यार सर ये क्या हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, यहाँ पर 3 ना, हाँ यहाँ पर 3, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये क्या हो रहा है 5। ओके, ये क्या बच्चों की तरह खेल रहा हूँ मैं। 6 7 ना भाई, 7 8 9, ओ सॉरी ओ भाई 1 2 3 4 5 और 6 7। ठीक है, 8 तक जाएगी ना ये 8, और यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर कॉमा देना भूल गया मैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर। ठीक है भाई, ओके। तो ऑब्जेक्ट में ऐसे स्टोर हो गए, फर्स्ट इंडेक्स पर 1 है, सेकंड वन फर्स्ट सॉरी जीरो इंडेक्स पर 1 है, तो एज अ ऑब्जेक्ट वो यहाँ पर स्टोर हो गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया ना आपको वो आपको समझ में आया होगा। अब इन्फो में चलते हैं हम कि हमने क्या किया, एरे को इटरेट किया लूप से, और एरे की जो थोड़ी सी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, एरे हीप में कैसे स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा हमने क्या किया, डिस्कस किया। अब हम जानेंगे कि एरे के जो हमारे मेथड्स होते हैं। अब देखो स्ट्रिंग के मेथड भी हमने देखा था, अपर केस, लोअर केस, स्लाइस, बहुत सारे मेथड्स है। अब आपको ये मेथड रटते बैठना नहीं है, आपको इस मेथड को एक बार इम्प्लीमेंटेशन समझ लेनी है, और जहाँ पर भी आपको काम पड़ेगा, वेब डेवलपमेंट, किसी वेबसाइट को आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको काम पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैट जीपीटी या गूगल कर लेना है, कोई भी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट ऐसी ही होती है, आपको लॉजिक पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको रटने पर फोकस नहीं करना है। ठीक है भाई, अब एरे मेथड देखेंगे कि कौन कौन से एरे मेथड होते हैं हमारे, और हम यहाँ पर ना दूसरी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इस फाइल में बहुत सारा हो गया कोड। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, methods.js। ओके, और यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा ना, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में SRC में method.js। ठीक है, देखेंगे कि ये भी चल रहा है कि नहीं, console.log ये क्या हो रहा है, हेलो। ठीक है, आया हेलो, ठीक है भाई, चल रहा है। अब देखो एरे के जो मेथड्स होते हैं हमारे,
एरे मेथड्स, इतना डीप में नहीं जाएंगे हम, यानी कि जो आपको आना चाहिए बेसिक वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। मतलब डीप में भी जाएंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। एरे के जो मेथड्स होती है, फिल्टर, मैप, रेडियस, ओके, सॉर्ट, वो बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम भी देखेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मेथड कौन सा आती है, पॉप, ठीक है। पॉप मेथड है हमारी, पुश है, उसके बाद है हमारी शिफ्ट है, ओके, और उसके बाद हमारी अनशिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स ऑफ है, उसके बाद स्लाइस है हमारी, उसके बाद हमारी क्या आती है, इंक्लूड्स, ठीक है। सारी मेथड्स से हम सारे मेथड्स को यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं, और इसकी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो भी हम देखने वाले हैं, और किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा है किसका कम है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आपको पता ही चला होगा कि फंक्शन के बाद हम ऐसे पैरेंथेसिस लगा देते थे क्योंकि वो फंक्शन लगे, इसीलिए नहीं क्योंकि ऐसा ही सिंटैक्स है फंक्शन का, ठीक है भाई, ओके। ओ इतने सारे होते, हाँ, तो क्या मुझे इतने सारे रटने पड़ेंगे? नहीं भाई, आपको इतने सारे रटने नहीं पड़ेंगे, आपको जान लेना है आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए फंक्शन बने, ना कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने के लिए। ये पुश फंक्शन अगर आप लॉजिक देखोगे ना, मतलब इंटरनल लॉजिक, ये भी हम करके देखेंगे एट द एंड, ठीक है। पुश इतना ये नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर वो देखिए। अब देखो पहले होता है हमारा पॉप, तो मैं एक एरे को क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल कंसेप्ट है, ओके। ए आर आर इज इक्वल टू, और इस ए आर आर में क्या डालता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब देखो पॉप मेथड किस लिए होता है, अगर मुझे एरे में से लास्ट इंडेक्स को क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव मतलब हटा देना है। अब मुझे, अब देखो ये एरर मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, कौन से डिक्लेयर करना था भाई, मैंने आपको बताया, और मैं ही एलियट से डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे चलेगा। अगर मुझे फ्यूचर में लगा कि जो एरर की जो 16 की वैल्यू है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इस एरे में वो मुझे रखनी ही नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, तो इसलिए आपको कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो इसी जुगाड़ को, यानी कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है पॉप फंक्शन। मतलब एरे में से कोई भी लास्ट इंडेक्स पर की जो वैल्यू स्टोर है उसे मुझे हटा देना है, मतलब उसे मुझे एरे में रखना ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, ARR.pop, पॉप आपको लगा देना है कि ARR.pop, ठीक है। और आप अगर console.log करके देखोगे और ARR को देखोगे, मैंने आपको पहले कहा था कि आपको ज़िंदगी भर, मतलब आप जब तक मरोगे नहीं तब तक आपको क्या ध्यान में रखना है कि एरे जो होता है वो होता है इम्यूटेबल। एरे में कोई भी चेंजेस करो तो मेन एरे में चेंजेस होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं console.log करूँ, console.log, सॉरी भाई क्या हो गए, console.log, और ARR को मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। आउटपुट में देखिए, पहले जो एरे जो मेथड लगाने से पहले मैंने एरर को प्रिंट किया था वो ये ARR है, ठीक है, ये 6 साइज का, और ये, ठीक है, समझ में आती है ना बात, ओके। तो ये 10, 20, 30, 40, 16 इंडेक्स तो उड़ गया मेरा, तो इसीलिए मेरा पॉप यूज़ होता है, ठीक है। इतना भी हार्ड नहीं है, मतलब सिंपल कंसेप्ट है बच्चों का, ओके। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो मुझे ऐड करना है, लेकिन मुझे पॉप करना है। पॉप करना मतलब क्या, ये क्या करता है, रिमूव द लास्ट इंडेक्स पोजीशन वैल्यू, सॉरी, इन द एरे, ठीक है, बता दिया हमने। उसके बाद हमारा आता है पुश। पुश मतलब क्या, ढकल दो। ढकल दो मतलब उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको एरे में लास्ट इंडेक्स पर कोई वैल्यू ऐड करना है, यानी कि मतलब लास्ट में कोई वैल्यू को आपको क्या करना है, पुश करना है। पुश करना मतलब क्या, वहाँ पर आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, ARR.push, और आपको यहाँ पर एक वैल्यू को देना होता है कि कौन सी वैल्यू आप पुश करना चाहोगे महाराज। तो यहाँ पर मैं 100 को पुश करना चाहूँगा, और यहाँ पर देखो पहले मैंने ARR को पिन किया और यहाँ पर फिर से ARR को, तो लास्ट में मेरा 100 ऐड हुआ, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर लेता है, ये ऐड द वैल्यू इन द लास्ट ऑफ द अरे, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक है भाई, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आता है हमारा शिफ्ट। शिफ्ट ना इतना इंपॉर्टेंट ना, आपको क्या बताऊँ, ठीक है। शिफ्ट, तो शिफ्ट क्या करता है ना,
आपने अभी तक क्या बात की कि हमें अगर एरे में लास्ट में कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो हम पॉप यूज़ करते, अगर हमें लास्ट में कोई भी ऐड करना है तो हम पुश यूज़ करते, और डॉट यूज़ करके हम क्या कर लेते, एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम डॉट लगा कर एक्सेस करते हैं, ठीक है। आपको पता चला होगा, ठीक है। पुश पुश मतलब क्या, अगर हमें एरे में कोई लास्ट में इंडेक्स में ऐड करना है, लेकिन भाई हमें अगर पहले ऐड करना हो तो पहले डिलीट करना हो तो कुछ नहीं भाई, आपका जो मेथड है ना, शिफ्ट शिफ्ट और पॉप की क्या है जोड़ी है, और पुश और अनशिफ्ट की क्या है जोड़ी है, ठीक है ना। क्योंकि पॉप क्या करता है, लास्ट का जो इंडेक्स है उसको डिलीट करता है, और शिफ्ट क्या करता है, जो पहला वाला जो एलिमेंट है उसको डिलीट करता है। मतलब भाई समझ में नहीं आया, अभी समझ लेता हूँ। ARR डॉट शिफ्ट करता हूँ मैं अगर, तो मेरा 10 उड़ जाएगा, मतलब पहली वैल्यू उड़ जाएगी, ऐसा मैं करूँगा तो उड़ा कि नहीं उड़ा, हाँ भाई जल्दी उड़ गया, ठीक है। क्योंकि पहले मैंने क्या किया था, वो ऑपरेशन लगाने से पहले मैंने एरे को प्रिंट किया था, ये एरे ये सब एरे, और मैंने ये प्रिंट किया, ठीक है। तो आपको बात समझ में आती है कि शिफ्ट क्या करता है, ये रिमूव द फर्स्ट सॉरी एलिमेंट अरे, ठीक है। और इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, सिंपल है ना, ठीक है। और यहाँ पर आता है हमारा अनशिफ्ट, ठीक है। और अनशिफ्ट क्या करता है, अनशिफ्ट करता है हमारा कि अगर मुझे पहले कोई वैल्यू को ऐड करना है, मतलब मुझे 10 से पहले मुझे 5 को ऐड करना है, तो कैसे करूँगा मैं क्या करूँगा, ARR डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट में पे क्या कर दूंगा, 5 पास कर दूंगा, कमाल, देखो 5 ऐड हो गया, ठीक है। तो यही होता है, हमें यहाँ पर एक एलिमेंट को देना पड़ता है, और ये क्या कर लेता है, ये कर लेता हो ऐड द एलिमेंट बोलो वैल्यू बोलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिमेंट ऐड द बिगिन, ठीक है। और ये ठीक है, पता चला आपको। अब हमारा आता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडेक्स ऑफ मतलब आपको क्या करना है, अगर इंडेक्स फाइंड करना है, अगर मुझे पता करना है कि 20 का इंडेक्स क्या है, 40 का इंडेक्स क्या है, 60 का इंडेक्स क्या है, तो आप कैसे पता कर सकते हो। तो इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ डायरेक्टली, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बेसिक मेथड है, आप सीख जाओगे, आप MDM पर सर्च कर सकते हो इस मेथड पर, और भी बहुत सारे मेथड्स है, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारे आता है इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको काम आएगी, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया, अब मुझे यहाँ पर 60 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो 60 का इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 60 का इंडेक्स मुझे पता है क्या है, ARR डॉट लेंथ -1 5 है, मतलब 60 लेंथ -1 पर क्या है, स्टोर है, ये तो मुझे पता है। लेकिन मुझे यहाँ पर इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे कर सकता हूँ, मतलब इंडेक्स तो वही है ना 5, इंडेक्स तो 5 है, लेकिन मुझे यहाँ पर 60 का तो इंडेक्स मुझे मिल गया, लेकिन इसका इंडेक्स 50 का इंडेक्स कैसे मिला। यूज़र की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी एलिमेंट दिया मुझे और उसका इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो क्या कैसे कर सकता हूँ मैं, ARR डॉट इंडेक्स ऑफ। देखो ये सारे जो मेथड्स है ना, वो सारे एरे के मेथड है, लेकिन सारे नहीं लूँगा मैं, आपको पढ़ना है इसके बारे में। इंडेक्स ऑफ, तो इंडेक्स ऑफ अगर मुझे यहाँ पर 60 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो 60 का इंडेक्स क्या आ जाएगा, और 5, यहाँ पर 5 आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 10 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो 10 में 0 है, 0 आया। अब मुझे यहाँ पर 40 का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो 0 1 2 3, तो 40 का इंडेक्स क्या है, 3 है, तो जान लेते हैं 3 इंडेक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इंडेक्स ऑफ काम करता है, मतलब अगर हमें कोई भी कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इट फाइंड्स द इंडेक्स ऑफ पासर एलिमेंट, ठीक है भाई, समझ में आती बात। अब हमारा आता है लास्ट फंक्शन, जिसके बाद हम डायरेक्टली कहाँ पर जंप करेंगे, 2 डायमेंशनल एरे, कहाँ पर क्या है 2 डायमेंशनल एरे, हाँ या ये कहाँ पर क्या, ये हाँ ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरे को पढ़ा दिया और डायमेंशनल एरे को ना पढ़ा दिया, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर हमारा आता है इंक्लूड्स नाम का फंक्शन,
अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये 20 30 सच में इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। मतलब क्या, अगर मैं बता दूँ कि ये 30, अगर मैं कॉमनली बता दूँ, किसी को मैं मेरा एरे ना दिखाऊँ और मैं बता दूँ कि 20 मेरा क्या है, एक घर का सदस्य है, मतलब मेरे AR में स्टोर है, तो मानने को तैयार है। यहाँ पर बात आती है कि 20 मेरे एरे में स्टोर है या नहीं, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं कि 20 स्टोर है या नहीं, तो आपको एक मेथड दी जाती है इंक्लूड्स नाम की, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। रिएक्ट जीएस आप अगर सीख रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, डाटा अगर वैलिडेशन वो सब वहाँ पर यूज़ होता है। ओके, इंक्लूड्स, अगर आपको डाटा स्टोर करना है और वहाँ पर वो इंडेक्स रिटर्न कर देता है, और ये इंडेक्स पर जो वैल्यू है प्रेजेंट है या नहीं, तो वहाँ पर आता है। ओके, वो जाने दो। यहाँ पर ARR, तो वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देता है। और ARR डॉट इंक्लूड्स, और आपको यहाँ पर वो वैल्यू पास कर देनी, मैंने 10 पास कर दिया तो 10 इंक्लूड्स है क्या, नहीं, ट्रू पास कर दिया। यानी कि मतलब अब देखो यहाँ पर 20 तो मेरे एरे में तो प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, ARR डॉट इंक्लूड्स, ये देखो इंक्लूड्स। तो ये क्या करता है, चेक करता है कि ये जो पास के लिए जो मैंने जो वैल्यू को पास किया है वो सच में क्या करता है या नहीं, तो वो दिखाता है। अब मैंने यहाँ पर 20 से 200 कर देता हूँ, तो ये तो नहीं है, ये फाल्स दिखाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा इंडस यानी कि इंक्लूड्स काम करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा पॉप मेथड क्या होता है, पुश क्या होता है, अनशिफ्ट क्या होता है, सॉरी शिफ्ट क्या होता है, अनशिफ्ट क्या होता है, यानी कि बेसिक एरेज की जो मेथड थे वो हमने यहाँ पर आज मतलब अब देखे। ठीक है, अब हम जानेंगे लास्ट कंसेप्ट, उसके बाद हम लेक्चर को डायरेक्टली एंड कर देंगे। लास्ट कौन सा है मेरा, 2 डायमेंशनल एरे। अब देखो 1 डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है एंड 2 डायमेंशनल एरे मतलब क्या होता है। जितने भी हमने अब तक एरे देखो, एरे को देखा, ये सारे 1 डायमेंशनल एरे, मतलब एक वन ही है ना। डायमेंशन मतलब क्या होता है, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हम जब बोलते हैं ना, सी में, C++ में, जावा में, तो वहाँ पर क्या होता है, एरे में फिर से एक एरे होता है। ठीक है, एरे में क्या होता है, फिर से एक एरे होता है। तो उसको कैसे अचीव करेंगे हम, फिर एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, और 2D.js, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग में। ठीक है, src और 2D.js, ठीक है भाई। ओके, डन। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हेलो विजय आया। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा चल रहा है सब ठीक है। ओके, तो आपको क्या सीखना है, 2 डायमेंशनल एरे, 2D एरे। ठीक है, ओ 2D एरे। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे मतलब क्या, लेट सपोज मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया ARR इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने 2 4 6 8 0 ये रख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, और इसको कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर इसको ARR किया। तो बेसिक सा, ये तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि एरे कैसे स्टोर होता है। ये देखो, जरूरत पोजीशन पर 2 फर्स्ट, ये तो आपको पता है ना, ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है। लेकिन अगर मैंने आपको पहले क्या कहा था, पहले कि एरे में हम हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, हर टाइप की। फंक्शन स्टोर करना है तो फंक्शन स्टोर कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हो, वैल्यू को, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, बुलियन वैल्यू को, नल को, अनडिफाइंड को, जो मर्जी चाहे आप एरे में स्टोर कर सकते हो। कि एरे इसलिए ही है हमारा, मैं आपको एक बात बताता हूँ ना, जावा से भी जावास्क्रिप्ट आसान है, सी से भी जावास्क्रिप्ट आसान है, और जो हमारा C++ है ना, और पाइथन है, सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज है हमारी जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये हमें इतनी छूट देती है ना भाई कि आपको क्या बताओ। अरे में कुछ भी स्टोर करो, कोई बात नहीं, जावास्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब होल्ड कर देती है हमारा एरे। ठीक है, अब जानते हैं 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे कुछ नहीं भाई, 2 डायमेंशनल एरे कुछ नहीं है। 2 डायमेंशनल एरे सिर्फ एक एरे में 2 एरे है। 2 डायमेंशनल एरे होता है हमारा, 3 डायमेंशनल एरे होते हैं, 100 डायमेंशनल एरे होते हैं, इसका कोई नहीं थी। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ये होता है हमारा 2 डायमेंशनल एरे, ऐसा। ठीक है, अब देखो, इस
इसके जगह पर हम 10 को स्टोर कर सकते हो, 20 थ्रू कोई भी अनडिफाइंड फंक्शन स्टोर कर सकते हो, एरे को भी स्टोर कर सकते हो ना। एक एरे के अंदर दूसरा एरे, उसको हम कहते हैं डायमेंशनल एरे। मतलब जितनी बार हम एरे को पास करेंगे, इस एरे में भी हम क्या आप कर सकते हो, ऐसे एरे पास कर सकते हो, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर भी हम ऐसे नेस्टेड कर सकते हो। ये भी क्या हुआ, डायमेंशनल एरे हुई ना। तो इस प्रकार से इसी को हम कहते हैं टू डायमेंशनल। मतलब जितने हमने अंदर एरे को पास किया उतने डायमेंशनल एरे। देखो कोई भी कंसेप्ट ना हार्ड नहीं होती, अगर आप उसे इंटरनल जानो ना तो ठीक है। अब देखो लेट सपोज मैंने एक एरे को डिक्लेयर किया, लेट सपोज मैंने एक BRR एरे को डिक्लेयर किया। अब मुझे यहाँ पर क्या किया, पहले मैंने क्या किया 1 2 3, ठीक है, ऐसा डिक्लेयर किया, ठीक है 1 2 3 जाने दो। अब मैंने यहाँ पर पहले क्या किया 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद मैंने सेकंड एरे को लिया, उसके बाद मैंने तो ऐसा ऐसे रैंडमली वैल्यू डाल दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने सॉरी, तो टू डायमेंशनल एरे की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आप प्रोजेक्ट पर काम करोगे, ठीक है भाई, ओके। तो ये मैंने बेसिक सा एक एरे क्रिएट कर चुका हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, 2D एरे को कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 2D एरे को। अब देखो मुझे क्या करना है, ध्यान में रखो, मुझे क्या करना है, मुझे पहले क्या करना है, यहाँ पर इस 3 को एक्सेस करना है। ओ ये तो हमारे लिए कठिन हो गया, कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है हमें देखना है हमें किस एरे की वैल्यू चाहिए BRR की। अब देखो ये जो एलिमेंट है वो कौन से पोजीशन पर प्रेजेंट है, मतलब कौन से पोजीशन पर, फर्स्ट 0th पोजीशन पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब देखो ये क्या है आपको, हाँ अब देखो एक ये एरे रिटर्न कर दे रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है, एरे रिटर्न कर देना है। हमें 3 को एक्सेस करना है, तो 3 कितने पोजीशन प्रेजेंट है, 0 1 2। तो यहाँ पर ये एरे रिटर्न कर दे रहा है और ये एरे रिटर्न कर दे रहा है। तो इसकी जो मेरी कौन सी पोजीशन चाहिए मुझे थी, 0 1 2 पोजीशन, तो मेरा 3 ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही हम करते। अगर मुझे एक एक करके सभी इंडेक्स को एक्सेस करना है तो वो कैसे कर सकते हो भाई, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर लूप लगाना है। और आपको क्या करना है, सॉरी इंटीजर नहीं, इंटीजर लिख देता हूँ मैं, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन BRR डॉट लेंथ, ठीक है, BRR डॉट लेंथ। उसके बाद सॉरी लिखना तो भूल गया ना मैं, i को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। फिर से हम अंदर का फॉर लूप लगाएंगे, 2 फॉर लूप लगाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर तीसरा चलाते हो तो तीसरा फॉर लूप लगाना पड़ेगा आपको। फिर से हम लेट, अब हम आई को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आई को हमने पहले यूज़ किया है, वो डायरेक्टली एरर फेंक देगा, j इज इक्वल टू 0 और j इज ग्रेटर देन क्या, BRR ऑफ आई डॉट लेंथ, और आई को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, मतलब लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, BRR और यहाँ पर जो आई है और यहाँ पर जो जे है, सॉरी क्या उनको क्या क्या कर रहे हैं, 1 2 10 1 2 10, ओ भाई ये क्या कर रहे हो आप, हाँ सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे, ये क्या हो गया, ठीक है। आई की जगह पर मैंने जे लिख दिया। अब देखो 1 2 3 सारी एलिमेंट प्रिंट हो चुकी है, 1 2 3 4 5 2 3 5 7 8 1 2 3 4 5 2 3 7 5 8 एंड 10 2 4 6 4 10 2 6 2 4। तो इस प्रकार से हम 2D एरे को भी इटरेट कर सकते हो, ठीक है भाई। पता चला ये भी क्या होगी मेरे एज ए हीप में भी स्टोर हो गए, और उसका रेफरेंस स्टैक में एक वेरिएबल बनाए, मतलब एक ऐसा BRR में उसका रेफरेंस स्टोर होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है आज की एरे के बारे में, ये सब आपको समझ में आए होंगे। 2D एरे, अगर आपको 2D एरे को ज़्यादा मतलब समझने में कठिनाई हो रही है तो आपको एक लास्ट सेंटेंस में आपको बताना चाहूँगा कि 2D एरे कोई ऐसी मतलब मेजर कंसेप्ट नहीं है। 2D एरे मतलब क्या कि एक एरे में हम दूसरा एरे डालते, दूसरा एरे में तीसरा एरे डालते, तो वही नेस्टिंग की कंसेप्ट आती है वहाँ पर। तो नेस्टिंग ऑफ एरे इज इक्वल टू 2D एरे। 2D एरे मतलब जितनी नेस्टिंग हम करेंगे उतनी D एरे, ठीक है ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 ही पॉइंट कवर कर दिए,
तो हम अगले लेक्चर में लूपिंग स्टेटमेंट्स, और अगर मैं देखता हूँ लूपिंग स्टेटमेंट्स पर कोई वीडियो बना चुका हो तो अपलोड कर दूंगा, और डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में ना सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पता हो आपको क्या है, एक तो मेरे जो बेसिक है वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, ओके। उसके बाद डाटा टाइप कन्वर्जन, मतलब वो आपको समझ में आए तो ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, तो फंक्शन की जगह, फंक्शन की बिना तो जिंदगी हमारी अधूरी है। उसके बाद हमारा आता है एरे, उसके बाद हमारे आता है ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो सारे कोर कंसेप्ट है ना, अगर ये आपको आए, अगर इसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, अगर इसके ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च किया तो जावास्क्रिप्ट की कौन सी भी फ्रेमवर्क हो, रिएक्ट जेएस हो क्या, एंगुलर हो क्या, कोई भी फ्यूचर में कोई भी निकली गई तो जावास्क्रिप्ट से ही, ठीक है। तो उसको आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम जावास्क्रिप्ट को देना है, आपको जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनने के बाद आप कहाँ पर भी स्विच कर सकते हो, क्योंकि जाने दो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, और देखेंगे अगले वीडियो में, ओके। तो ये पर हम स्टॉप करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये समझ लेना है एरे के मेथड्स और 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, और मैंने जो थोड़ी सी जो हीप की कंसेप्ट है और कैसे स्टोर होता है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट करेंगे। धन्यवाद, टाटा बाय।